हेलो दोस्तों, नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम गुणनखंड आप लोग को सिखाएंगे कैसे बनता है सो। ठीक है, तो ये दो प्रश्न है, ये प्लस प्लस में है और ये माइनस है और प्लस है। ठीक है, तो इसको हम लोग आसानी से सीखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुणनखंड बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या है कि शुरू और अंत वाला संख्या को गुना करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2x² और प्लस यहाँ पे ये 3 है। ठीक है, तो ये दोनों को गुना करने पे कितना आता है, 6x² आता है। ठीक है, अब 6x² जो आया, अब ये बीच वाली संख्या को हम लोग को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है। क्या करना है, ऐसी दो संख्या में तोड़ना है इसको। ठीक है, तो वो दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 6x² आना चाहिए, और वही दो संख्याओं को फिर जोड़ेंगे तो 7x आना चाहिए। ठीक है, फिर से समझिए, ये बीच वाली संख्या को ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे कि वो दोनों को गुना करने पे 6x² आएगा और वो दोनों को जोड़ने पे 7x आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इसी में ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका 2 है, जैसे 2 और 3 है। ठीक है, और 6 फिर है अकेला और 1 है। ठीक है, 6 और 1 मतलब 6 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 आना चाहिए, 7 आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 2 5 आता है, तो ये तो नहीं लगेगा, लेकिन ये तो लग जाएगा। जैसे कि 6x और 1x जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 7x आएगा। और ये 6 गुने x गुना करेंगे, 6x गुने x करेंगे गुना, तो 6x² आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2x² है प्लस के, फिर यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे इसको कैसे, यहाँ पे तोड़ देंगे 6x प्लस x तोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको दो भागों में तोड़ दिए है कि नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं 6x प्लस x, इसको दो भागों में तोड़ दिए हम लोग। ठीक है, प्लस यहाँ पे इसको 3 लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग विस्तार रूप में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 2 है और ये क्या है, x है, फिर यहाँ पे क्या है, x है। ठीक है, जैसे x² है तो इसको 2 बार लिख दिए गुना में, फिर ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। और यहाँ पे क्या है, 6 है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए कि 2 गुना 3 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना 3 लिखिए। ठीक है, और ये एक x से गुना में, तो ये भी x में लिख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और ये x है तो x लिखिए, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग विस्तार रूप में लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि दो दो में इसको कॉमन लेते हैं हम लोग। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में है उसमें से एक निकाल देते हैं। ठीक है, जो दोनों में जो चीज़ मिलता है उसको निकालता है। जैसे इसमें 2 है तो 2 निकाल दिए। ठीक है, और यहाँ पे x, यहाँ भी x, तो एक x भी निकल गया। ठीक है, अब 2 और x निकला तो यहाँ बचा 1x, तो यहाँ पे x लिखें। अब यहाँ पे ये 2 और ये x निकल गया तो बचा क्या, 3, तो यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और यहाँ पे ये 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉमन यहाँ कुछ नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉमन ले लेंगे। क्या, एक लेंगे, तो यहाँ पे एक ले लीजिए, क्योंकि दोनों में एक एक है तो एक कॉमन जाएगा इसमें, तो इसको यहाँ पे ये लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मिलना चाहिए, जैसे ये और ये सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ये और ये एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 हो जाएगा, और ये दोनों में से एक ही लिखना हम लोग को। ठीक है, तो x प्लस 3। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सीख गए हैं आप लोग। अब हम लोग ये दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे। तो दूसरा प्रश्न जो है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो दूसरा प्रश्न है, क्या है क्वेश्चन, 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार से करेंगे कि इसको और इसको गुना करेंगे तो आएगा कितना, 12x² आएगा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे इस संख्या में इसको, ये दोनों को ऐसे तोड़ना है, इसको 7x को, जो जोड़ने घटाने पे -7x आना चाहिए, और वही दो संख्या को गुना करने पे इतना आना चाहिए। ठीक है, अब इसका जैसे गुणनखंड हम लोग करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 3 गुना 4 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 गुना 2 कर सकते हैं इसका। ठीक है, अपने मन से। तो देखिए जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए, जैसे 4 3 7, तो ये शुरू वाला ही मिल गया। 6 2 8 ये ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए हम लोग इसी को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 7x को हम लोग लिख सकते हैं
कि 4x प्लस 3x, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। अब हम लोग ऐसा यहाँ इसको, ये चीज़ इसको हम लोग लिखना है जी, जहाँ पे ये 7x होगा, तो इसको हमको ऐसे लिखना है कि यहाँ माइनस में 7x आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पहले ये 12x² है तो ये लिख दिए। अब हमको इसको ऐसे लाना है कि ये पहले माइनस में ले लेते हैं 4x को। अब देखिए यहाँ जोड़ना है, ठीक है, तो जोड़ना है तो यहाँ माइनस भी यहाँ भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तब हो क्या, माइनस माइनस जुड़ता है, ठीक है। माइनस और माइनस क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब ये 7x आएगा, ठीक है। तो +1 यहाँ पे लिख दिए, क्लियर। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि इसको हम लोग सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पे विस्तार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 3, ठीक है, 12 को हम तोड़ दिए 4 गुना 3, और ये x, फिर इसको x में तोड़ दिए x² को, फिर माइनस है यहाँ पे, फिर यहाँ इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, यहाँ पे इसको 4 गुना x लिख दीजिए, फिर माइनस यहाँ 3 गुना x लिख दीजिए, प्लस यहाँ 1, ठीक है। ये पूरा विस्तार हम कर दिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, x यहाँ है, यहाँ भी x है, तो 4x क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या, 3 और x बचा, है ना, तो 3x बचा, और माइनस यहाँ पूरे 4x निकल गया, तो यहाँ बचा क्या, 1, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि कॉमन हम लोग यहाँ कैसे लेना है, यहाँ माइनस लाना है, लेकिन यहाँ प्लस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस को ही कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस गुना माइनस जो होता है वो प्लस होता है, ठीक है। प्लस में मान लीजिए 2 ठो माइनस है, तो एक माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉमन 1 जाएगा, जैसे इसमें भी और इसमें भी, तो एक कॉमन जी गया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 3x फिर -1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -3x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों सेम आ गया, देख सकते हैं। और ये क्या है कि ये दोनों को एक साथ करेंगे हम लोग, जैसे 4x और ये -1, ठीक है। और ये दोनों में से एक ठो लिखना है, तो यहाँ पे इसको हम लोग 3x - 1, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ये गुणनखंड आसानी से सीख गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।